चैप्टर नंबर 1 एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं तो मैंने क्या ले लिया, एक तरफ से यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश ले लिया। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण जो भी होगा, और इस पी पॉइंट पे मैंने कोई भी क्यू नोट चार्ज ले लिया। क्यू नोट चार्ज मैंने ले लिया जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, रिपल, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में अट्रैक्ट करेगा। ये रूल तो पता है अपने को। अब देखो मैंने क्या बोल दिया कि इस प्लस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो उसका सेंटर जो होगा, उसके सेंटर से अगर हम उसको दो भाग में डिवाइड कर दें तो ए और ए में हमने डिवाइड कर दिया, दो भागों में आसानी से बढ़ गया। उसके बाद क्या करा हमने, जो इस सेंटर पॉइंट दिया उसको मैंने नाम दे दिया कोई ओ। अब इस ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट तक की दूरी मैंने क्या मान ली, ये आर मैंने मान ली। अब क्या करा मैंने कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी, तो उसके लिए मुझे इसके बीच की डिस्टेंस भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल डिस्टेंस से मैं इस चीज को माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस पूरे आर में से इस वाले ए को माइनस किया तो क्या बच जाएगा, आर माइनस ए, यानी कि यहां से यहां तक का पॉइंट बच जाएगा मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा इस माइनस क्यू चार्ज को पी पॉइंट तक के बीच में माना, तो माइनस क्यू चार्ज जो है वो इस पी पॉइंट के क्यू नोट आवेश पे फोर्स लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब वो कैसे लगाएगा, तो उसके बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या जाएगा, यहां से यहां तक का तो आर है ही, ये यहां से यहां तक का तो आर है, और ये ए और ऐड हो जाएगा तो आर प्लस ए बन जाएगा, आर प्लस ए बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर के क्यू अपन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी मान ली है, आर प्लस ए मान ली है। अगर मैं बात करूं प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश की जगह E2 कितना हो जाएगा, के क्यू अपन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैंने क्या माना है, इस प्लस क्यू आवेश से इस क्यू तक की दूरी क्या मानी है अपने, आर माइनस ए मान ली है। अब क्या करेंगे, हम इस पी पॉइंट पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता निकालनी है, तो ई टोटल कैसे निकालेंगे। अब देखो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट, प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, प्लस वाले को रिपल करेगा, और माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब यही फॉर्मूला है, जिसके अगर मान लो कि जो ज्यादा पास में हो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है, तो E2 जो है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा किस पे, इस P पॉइंट पर, और E1 जो है वो कम फोर्स लगा पाएगा। तो अगर मुझे नेट फोर्स की बात करूं तो मैं ज्यादा में से कम को माइनस कर दूंगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण लग रही है, E2 के कारण, तो हो जाएगा के क्यू अपन में आर माइनस का ए का होल स्क्वायर, और माइनस कर देंगे के क्यू अपन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर को। अगर इसके बाद की हम बात करते हैं तो आप सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो के क्यू क्या जाएगा अपने पास में, कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, 1 अपन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस 1 अपन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से एलसीएम लेना है कि क्या एलसीएम ले, तो क्या करे, के क्यू तो के क्यू वैसे चलता रहेगा, तो हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया आर माइनस ए और आर प्लस ए, इन दोनों के स्क्वायर को ही एलसीएम हमने ले लिया। अब देखो एक बात कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो आर माइनस ए वाला जो ये है वो इस आर माइनस ए वाले को कैंसिल आउट कर देगा, और क्या बच जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस का लग जाएगा, और सेम वही आर प्लस ए वाला आप क्या करेगा, आर प्लस ए वाले को कैंसिल आउट कर देगा, और जैसे ही कैंसिल आउट करेगा कितना बच जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब ऊपर वाले को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं, तो के क्यू का के क्यू रहा, आर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, माइनस का साइन माइनस का रहेगा, फिर ब्रैकेट ऑन, और हो जाएगा आर स्क्वायर, अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर अपॉन में आर प्लस ए और आर माइनस ए का होल स्क्वायर भी है, तो मैंने लिख दिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर
प्लस ए का। अब देखो इन दोनों के बीच में स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं इन सबको एक साथ लिख दूं, स्क्वायर को मैंने इसके स्क्वायर को एक साथ लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जैसे मैंने ऊपर वाले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या जाएगा अपने पास में, के क्यू आर स्क्वायर तो वैसे रहेगा, ए स्क्वायर भी वैसे रहेगा और 2ar भी वैसे का वैसा रहा। माइनस का साइन लगाया मैंने। अब देखो जैसे ही माइनस का साइन है और ब्रैकेट को खोलूंगा मैं इस वाले ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन जो है पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी से गुना हो जाएगी। तो जो भी साइन है उन सब के साइन को हम चेंज कर देंगे। तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ar बन जाएगा अपॉन में। अब एक और रूल पता है कि r माइनस ए और r प्लस ए है, तो इसको अपन x प्लस ए और x प्लस एक्स माइनस बी के रूल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल। और ये होगा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है अपने पास में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अब 2ar और 2ar आपस में दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब जैसे जुड़ेंगे तो लो सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू का के क्यू। अब क्या बचेगा 2ar प्लस 2ar अपॉन में। अब देखो r माइनस ए का होल स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा मैं, r स्क्वायर को जब भी कॉमन निकालेंगे तो जो भी इसकी पावर है अपने आप उस पावर को लेकर के बाहर आएगा। क्या बच जाएगा अंदर, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो है ही। अब क्या हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू 2ar और 2ar 4ar बन जाएगा। तो के क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के क्यू 4ar अपॉन में r स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा r की पावर 4, और अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रूल क्या लगा दिया कि ए जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है किससे, आर से, यानी कि ए जो है ये वाला ए ये बहुत ज्यादा छोटा है किससे, ये आर से। आर तो क्या दूरी है, बहुत ज्यादा भी मान सकता मैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर पर में आर स्क्वायर, जब ए ही छोटा है तो ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर पर में आर स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू अपन ना के बराबर मान लेते हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, जीरो, यानी कि जीरो के बराबर मान लिया। अब ये वाली जो क्वांटिटीज है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब एक में से जीरो गया तो एक बचेगा और एक का स्क्वायर करे तो एक ही रहेगा, यानी कि अंदर क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा के क्यूब, अगर हम थोड़ा सा इसको सही से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं तो k का k रह जाएगा और q इंटू 2a कर दूं, q इंटू 2a इंटू r। और यहाँ पे जो 2 लिखा है इसके अलावा मैं 2 आगे भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 दूना 4 हो गया, बात तो वही सारी। अपॉन में r की पावर जो 4 है वो मैंने लिख दिया r की पावर 4। एक r से एक r कैंसिल, तो r की पावर कितनी बच गई नीचे, 3। और चूंकि मुझे एक रूल पता है कि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P, तो हमने इसको इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी थी 2kp अपॉन में r क्यूब। ये हो जाएगा अपने पास में E एक्सिस। ये हो जाएगा हमारे पास में एक्सिस का। अभी हाल ही में नीट में सवाल पूछा गया है, वो पूछा गया अपने से इस वाले पॉइंट से पूछा गया था कि E बराबर एक्सिस के लिए कितना होगा अगर मैं a को नेगलेक्ट ना करूं, a अपॉन में r को क्या करूं, नेगलेक्ट ना करूं, तो उसका आंसर क्या होगा। उसके हिसाब से सवाल पूछा गया था नीट 2023 में। ये था नीट 2023 का क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था। अब देखो ये फॉर्मूला का ई एक्सिस का, ये फॉर्मूला बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत काम की चीज भी है, तो इसलिए इसको तो गलती से भी छोड़ना मत, उसका पूरा डेरिवेशन ही याद करना है। और हाँ, अगर इस डेरिवेशन के लिए तो मैं प्रिंट आउट चाहिए या पीडीएफ में चाहिए तो इसको मैं टेलीग्राम के लिंक पे डाल दूंगा, आप जाके वहां से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां पे जितने भी नोट्स है आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सब इसमें प्रोवाइड मिल जाएंगे, और जो शॉर्टकट नोट्स है बोर्ड के हो चाहे नीट के हो सब आसानी से मिल जाएंगे उसमें। तो आप लोग जाइए और आराम से इसको एक बार देखिए और पढ़िए और
चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।